पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। इस शहर में कई कहानियां लिखी गई, पर एक कहानी जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। ऐसी होगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। राजकोट का राजा है वो। मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया। कहते हैं डर और ताकत में बस एक फर्क होता है। डर कमजोर को लगता है और ताकतवर उसे पैदा करता है। उन तीनों को काट के रख दूंगा। अब बात खत्म नहीं होगी, बस तेरा खेल खत्म होगा। अब तक जो आपने किया है वो मेरे लिए किया है, अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है। आ रहा हूं मुंबई। मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। जंग हमेशा हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी एक अकेला आदमी ही पूरा सिस्टम हिला सकता है। इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा। सिकंदर अब एक देशद्रोही है। देश के लिए जान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जान बचाने वाला सिर्फ एक चाहिए। सिकंदर। खेल कोई भी खेले, सिकंदर नाम हमेशा जीत के साथ लिखा जाता है। दुनिया उसे एक बिजनेसमैन समझती है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा नाम है जिससे दुश्मन कांपते हैं। जब मिशन नामुमकिन हो तब सिर्फ एक ही आदमी याद आता है, सिकंदर। वो ना किसी देश के लिए लड़ता है, ना किसी सरहद के लिए। कि इस देश में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, रसूख नहीं, तो तुम्हारा सच भी कोई नहीं सुनता। लेकिन सिकंदर हार मानने वालों में नहीं था। वो हर दिन खुद से लड़ता, खुद को तैयार करता जैसे कोई तूफान आने वाला हो और वो उसका हिस्सा बनने वाला हो। शहर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। भ्रष्ट नेताओं का राज, पुलिस की मिलीभगत और आम जनता का शोषण अब एक आम बात हो गई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सिकंदर को पूरी तरह बदल दिया। उसके छोटे भाई को एक आंदोलन में भाग लेने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया और हिरासत में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस बार सिकंदर टूटा नहीं बल्कि खड़ा हो गया। उसने प्रण लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने कानून की पढ़ाई पूरी की, वकालत की डिग्री ली, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि इस सिस्टम में सिर्फ किताबों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे वो बनना था जो सिस्टम से ऊपर हो। एक आवाज, एक चेतावनी, एक डर। सिकंदर ने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह सुबह पहाड़ों पर दौड़ लगाता, रात को जिम में पसीना बहाता, दिन में किताबों से ज्ञान लेता और रात में गलियों में अन्याय के खिलाफ लोगों से मिलता। उसकी एक टीम बन गई, ऐसे नौजवान जो सिस्टम से थक चुके थे लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। सिकंदर ने उन्हें रास्ता दिखाया और एक नाम दिया, न्याय सेना। धीरे धीरे उसकी कार्रवाई शुरू हुई। भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलना, नेताओं के काले कारनामों का स्टिंग करना और मीडिया के जरिए जनता तक सच्चाई पहुंचाना, ये सब एक मिशन बन चुका था। सरकार सकते में थी, पुलिस परेशान और जनता रोमांचित। एक दिन एक बहुत बड़ा नेता जिसका नाम रघुवीर सिंह था, जिसे सब अघोषित मुख्यमंत्री कहते थे, सिकंदर की कार्रवाई का निशाना बन गया। उसके स्कूल घोटाले, हॉस्पिटल में नकली दवाओं का कारोबार और गरीबों की जमीन हड़पने की पूरी पोल सिकंदर ने एक वीडियो के जरिए जनता के सामने खोल दी। वो वीडियो एक रात में वायरल हो गया और सरकार की नींव हिल गई। अब सिकंदर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन जनता उसकी रक्षा करती।
वो जहां जाता लोग उसे अपने घर में छुपा लेते, खाना खिलाते और उसकी आंखों में वो उम्मीद देखते जो नेताओं के वादों में कभी नहीं दिखी। एक दिन सिकंदर ने खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। मीडिया के सामने उसने कहा, मैं कोई आतंकवादी नहीं, कोई अपराधी नहीं, मैं बस वो हूं जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है। फर्क बस इतना है कि तुमने चुप रहना चुना और मैंने आवाज उठाना। कोर्ट में चल रही बहस, वकीलों की दलीलें और जज की कुर्सी पर बैठे इंसान की उलझन, सब पर भारी था सिकंदर का साहस। जब जज ने पूछा, तुमने कानून हाथ में क्यों लिया, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि कानून खुद बिक चुका था साहब। उसके इस एक जवाब ने पूरा कोर्ट हॉल हिला दिया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मीडिया इस सीन को लाइव दिखा रहा था और देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई थी। क्या वाकई सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम से बाहर जाना जरूरी है? इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। जेल के उस कोने में जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते दाखिल होती थीं, वहीं एक छोटी सी कोठरी में सिकंदर को रखा गया था। सरकार को डर था कि अगर उसे बाकी कैदियों के बीच रखा गया तो कहीं वो वहां भी बगावत न फैला दे, इसलिए उसे तन्हाई में रखा गया, अकेले, बिना किसी से बात करने की इजाजत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिकंदर के लिए तन्हाई कमजोरी नहीं, तैयारी थी। जेल के अंदर भी सिकंदर वही कर रहा था जो बाहर करता था, लोगों से सच सुनना, उन्हें हिम्मत देना और सोच बदलना। धीरे धीरे जेल के गार्ड्स, कर्मचारी, यहाँ तक कि कुछ अफसर भी उसकी इज्जत करने लगे। एक जेलर ने एक दिन कहा, हमने बहुत कैदी देखे हैं, लेकिन ये पहला है जो जेल में बंद होकर भी आजाद है। बाहर की दुनिया में उसकी टीम न्याय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। वे अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर फ्री सिकंदर ट्रेंड कर रहा था। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों ने सिकंदर की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए। कुछ ने उसकी तस्वीरों के साथ पोस्टर बनाए जिन पर लिखा था, सच को कैद नहीं किया जा सकता। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। विपक्ष भी अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया था। बड़े बड़े पत्रकार और फिल्म सितारे भी अब खुलकर सिकंदर के पक्ष में बोलने लगे थे। एक जाने माने अभिनेता ने कहा, अगर सिकंदर जैसा किरदार पर्दे पर होता तो हम उसे हीरो कहते, लेकिन असल में वो हम सबका आईना है। फिर एक दिन अदालत ने उस केस पर सुनवाई शुरू की जिसमें सिकंदर पर राजद्रोह, अफसरों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन सिकंदर के वकील ने एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डेड कॉल्स, सरकारी अफसरों की अंदरूनी फाइल्स, सभी ने साबित किया कि सिकंदर ने जो किया वो गलत नहीं था, वो एक मजबूरी थी। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, सिकंदर को हर उस अपराध से बरी किया जाता है जिसे उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया। उसका मकसद कानून को तोड़ना नहीं, उसे सही करना था। ये सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में तालियों की गूंज उठी। सिकंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो एक जीत के बाद होता है। वो जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। रिहा होने के बाद जब वो जेल के दरवाजे से बाहर आया तो हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला, लोगों ने गुलाब के फूल फेंके, ढोल बजाए और जमीन पर झुककर उसका स्वागत किया। लेकिन सिकंदर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बच्चे को गोद में उठाया और बोला, अब तुझे वो दुनिया बनाकर देनी है जहां तुझे किसी सिकंदर की जरूरत ना पड़े। उसके बाद उसने राजनीति से जुड़े हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे बदलाव चाहिए था। वो शहर शहर गया, गांव गांव लोगों से मिला, उन्हें पढ़ाया, सिखाया कि उनका अधिकार क्या है और कैसे बिना हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। कुछ सालों में ही उसका आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को नई नीतियां लानी पड़ी। हर सरकारी ऑफिस में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, जनता ही असली सिकंदर है। सिकंदर अब कहीं नहीं था, लेकिन हर जगह था। आवाज अब हर युवा के दिल में गूंज रही थी। उसकी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाने लगीं और उसका नाम इतिहास की उन पंक्तियों में दर्ज हुआ जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा समाज को अपना समझा। वो अब कोई इंसान नहीं था, एक विचार था, और विचारों को न मारा जा सकता है, न कैद किया जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन सिकंदर का असर समय की रफ्तार से कहीं आगे बढ़ चुका था। जिस दिन उसे जेल से रिहा किया गया था, उस दिन से लेकर आने वाले वर्षों तक उसकी छवि देश के कोने कोने में बदलती सोच का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी बातें अब सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि बच्चों की किताबों में, बुजुर्गों की कहानियों में और युवाओं की नसों में दौड़ती क्रांति की लहर में दर्ज हो गई थीं।
सिकंदर ने खुद को सत्ता से दूर रखा, लेकिन वो हर उस जगह पहुंचा जहां इंसानियत कराह रही थी। कभी किसी आदिवासी गांव में एक स्कूल की नींव रखते हुए, तो कभी एक रेप पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर। वो न नेता बना, न संत, बस एक आम आदमी की तरह लड़ता रहा, चलता रहा। एक दिन दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग जमा हुए। कोई विरोध नहीं, कोई जुलूस नहीं, बस एक मूक सभा। बीच में एक बड़ा पोस्टर था जिसमें लिखा था, हमें तुम्हारी जरूरत है सिकंदर। लेकिन सिकंदर वहां नहीं था। वह किसी दूर दराज गांव में एक बूढ़े किसान की मदद कर रहा था, जिसने अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी थी। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप इतने सालों से देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन आपने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई फिल्म नहीं बनाई, कोई राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं कहानी नहीं, कहानी के पीछे की वजह बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे एक नई पीढ़ी सामने आने लगी, जो सिकंदर की बातों से प्रभावित होकर समाज सेवा में उतर रही थी। कई ने वकालत की, कई ने सामाजिक संस्थाएं खोली और कुछ ने तो खुद को सिकंदर के सिपाही कहना शुरू कर दिया। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। घूस देने के बजाय लोग RTI डालने लगे थे। पुलिस से डरने की बजाय कानून की बात करने लगे थे। एक बार फिर से देश के कुछ हिस्सों में अशांति फैलने लगी। एक बड़ी बिल्डर कंपनी ने गांव के किसानों की जमीनें जबरन कब्जा कर ली थीं। प्रशासन पूरी तरह मौन था, मीडिया खरीदा जा चुका था और जनता डर में जी रही थी। तभी एक रात उसी गांव के चौपाल में एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और बोला, अब और नहीं, एक बार फिर हमें अपने अंदर के सिकंदर को जगाना होगा। और अगली सुबह गांव के हर घर की दीवार पर एक नाम लिखा गया, वापस बुलाओ उसे जो डर से बड़ा है। सोशल मीडिया पर फिर से तूफान उठा। वापस आओ सिकंदर ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतरे। स्कूलों में प्रार्थना के बाद सिकंदर की पंक्तियां पढ़ी जाने लगीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिकंदर कहीं नहीं दिख रहा था। न उसकी टीम का कोई सदस्य सामने आया, न कोई वीडियो, न कोई बयान। लोग हैरान थे कि क्या अब सिकंदर थक गया, क्या उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन फिर एक सुबह जब गांव में बिल्डर की JCB मशीनें घुस रही थीं, तभी अचानक सामने एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों में वही जानी पहचानी आग। वह कुछ नहीं बोला, बस सामने खड़ा रहा। मशीनें रुक गईं। पुलिस वालों ने पहचान लिया। बिल्डर की सांसें थम गईं और भीड़ एक ही नाम पुकारने लगी, सिकंदर, सिकंदर। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जब खेत में खून गिरता है तब जमीन उपज देती है, लेकिन जब जमीर बिकता है तब देश मरता है। वो दिन फिर से एक नई शुरुआत का था। सिकंदर ने न सिर्फ उस गांव की जमीन बचाई, बल्कि वहां एक जन अदालत की नींव रखी, जिसमें आम लोग अपने फैसले खुद ले सकें। इसके बाद हर राज्य में सिकंदर न्याय मंडल बनने लगे। कोई सरकार से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जनता को सरकार जैसा समझाने के लिए। लोग कहते हैं सिकंदर अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन सच ये है कि सिकंदर अब एक इंसान नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे उम्मीद की कोई किरण बाकी ही ना हो। शहर के पुराने हिस्से में, जहां दीवारों पर चुनावी वादों के फटे पोस्टर किसी भूले हुए वादे की तरह लटके थे, वहीं एक लड़का अपनी माँ के साथ एक पुराने किराए के कमरे में रहता था। नाम था सिकंदर। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, बस एक आम सा लड़का, लेकिन आंखों में एक अलग ही आग थी। वो आग जो दूसरों की आंखों में नहीं दिखती, लेकिन वक्त आने पर पूरा शहर जला सकती है। सिकंदर का बचपन बड़ा मुश्किलों में बीता। उसके पिता एक ईमानदार सरकारी अफसर थे, जो सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद ही एक दिन सिस्टम की भेंट चढ़ गए। एक झूठे केस में फंसाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और कुछ महीनों बाद जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। उस दिन सिकंदर की आंखों में जो आंसू थे, वो किसी मासूमियत के नहीं थे। वो एक क्रांति का बीज थे जो चुपचाप उसकी रगों में उतर गए थे। माँ ने जैसे तैसे घर चलाया, सिकंदर को पढ़ाया, लेकिन हर दिन समाज की जिल्लतें और अधिकारियों की बेरुखी उसे तोड़ती रहीं। उसे ये समझ आने लगा था कि इस देश में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, रसूख नहीं, तो तुम्हारा सच भी कोई नहीं सुनता। लेकिन सिकंदर हार मानने वालों में नहीं था। वो हर दिन खुद से लड़ता, खुद को तैयार करता, जैसे कोई तूफान आने वाला हो और वो उसका हिस्सा बनने वाला हो। शहर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। भ्रष्ट नेताओं का राज, पुलिस की मिलीभगत और आम जनता का शोषण अब एक आम बात हो गई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सिकंदर को पूरी तरह बदल दिया। उसके छोटे भाई को एक आंदोलन में भाग लेने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया और हिरासत में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई।
इस बार सिकंदर टूटा नहीं बल्कि खड़ा हो गया। उसने प्रण लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने कानून की पढ़ाई पूरी की, वकालत की डिग्री ली, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि इस सिस्टम में सिर्फ किताबों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे वो बनना था जो सिस्टम से ऊपर हो। एक आवाज, एक चेतावनी, एक डर। सिकंदर ने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह सुबह पहाड़ों पर दौड़ लगाता, रात को जिम में पसीना बहाता, दिन में किताबों से ज्ञान लेता और रात में गलियों में अन्याय के खिलाफ लोगों से मिलता। उसकी एक टीम बन गई, ऐसे नौजवान जो सिस्टम से थक चुके थे लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। सिकंदर ने उन्हें रास्ता दिखाया और एक नाम दिया, न्याय सेना। धीरे धीरे उसकी कार्रवाई शुरू हुई। भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलना, नेताओं के काले कारनामों का स्टिंग करना और मीडिया के जरिए जनता तक सच्चाई पहुंचाना, ये सब एक मिशन बन चुका था। सरकार सकते में थी, पुलिस परेशान और जनता रोमांचित। एक दिन एक बहुत बड़ा नेता जिसका नाम रघुवीर सिंह था, जिसे सब अघोषित मुख्यमंत्री कहते थे, सिकंदर की कार्रवाई का निशाना बन गया। उसके स्कूल घोटाले, हॉस्पिटल में नकली दवाओं का कारोबार और गरीबों की जमीन हड़पने की पूरी पोल सिकंदर ने एक वीडियो के जरिए जनता के सामने खोल दी। वो वीडियो एक रात में वायरल हो गया और सरकार की नींव हिल गई। अब सिकंदर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी लेकिन जनता उसकी रक्षा करती। वो जहां जाता लोग उसे अपने घर में छुपा लेते, खाना खिलाते और उसकी आंखों में वो उम्मीद देखते जो नेताओं के वादों में कभी नहीं दिखी। एक दिन सिकंदर ने खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। मीडिया के सामने उसने कहा, मैं कोई आतंकवादी नहीं, कोई अपराधी नहीं, मैं बस वो हूं जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है। फर्क बस इतना है कि तुमने चुप रहना चुना और मैंने आवाज उठाना। कोर्ट में चल रही बहस, वकीलों की दलीलें और जज की कुर्सी पर बैठे इंसान की उलझन, सब पर भारी था सिकंदर का साहस। जब जज ने पूछा, तुमने कानून हाथ में क्यों लिया, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि कानून खुद बिक चुका था साहब। उसके इस एक जवाब ने पूरा कोर्ट हॉल हिला दिया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मीडिया इस सीन को लाइव दिखा रहा था और देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई थी। क्या वाकई सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम से बाहर जाना जरूरी है? इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। जेल के उस कोने में जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते दाखिल होती थीं, वहीं एक छोटी सी कोठरी में सिकंदर को रखा गया था। सरकार को डर था कि अगर उसे बाकी कैदियों के बीच रखा गया तो कहीं वो वहां भी बगावत न फैला दे, इसलिए उसे तन्हाई में रखा गया, अकेले, बिना किसी से बात करने की इजाजत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिकंदर के लिए तन्हाई कमजोरी नहीं, तैयारी थी। जेल के अंदर भी सिकंदर वही कर रहा था जो बाहर करता था, लोगों से सच सुनना, उन्हें हिम्मत देना और सोच बदलना। धीरे धीरे जेल के गार्ड्स, कर्मचारी, यहाँ तक कि कुछ अफसर भी उसकी इज्जत करने लगे। एक जेलर ने एक दिन कहा, हमने बहुत कैदी देखे हैं लेकिन ये पहला है जो जेल में बंद होकर भी आजाद है। बाहर की दुनिया में उसकी टीम न्याय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। वे अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर फ्री सिकंदर ट्रेंड कर रहा था। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों ने सिकंदर की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए। कुछ ने उसकी तस्वीरों के साथ पोस्टर बनाए जिन पर लिखा था, सच को कैद नहीं किया जा सकता। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। विपक्ष भी अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया था। बड़े बड़े पत्रकार और फिल्म सितारे भी अब खुलकर सिकंदर के पक्ष में बोलने लगे थे। एक जाने माने अभिनेता ने कहा, अगर सिकंदर जैसा किरदार पर्दे पर होता तो हम उसे हीरो कहते, लेकिन असल में वो हम सबका आईना है। फिर एक दिन अदालत ने उस केस पर सुनवाई शुरू की जिसमें सिकंदर पर राजद्रोह, अफसरों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन सिकंदर के वकील ने एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डेड कॉल्स, सरकारी अफसरों की अंदरूनी फाइल्स, सभी ने साबित किया कि सिकंदर ने जो किया वो गलत नहीं था, वो एक मजबूरी थी। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, सिकंदर को हर उस अपराध से बरी किया जाता है जिसे उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया। उसका मकसद कानून को तोड़कर पूरा शहर जला सकती है। सिकंदर का बचपन बड़ा मुश्किलों में बीता। उसके पिता एक ईमानदार सरकारी अफसर थे जो सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद ही एक दिन सिस्टम की भेंट चढ़ गए। एक झूठे केस में फंसाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और कुछ महीनों बाद जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। उस दिन सिकंदर की आंखों में जो आंसू थे वो किसी मासूमियत के नहीं थे,
वो एक क्रांति का बीज थे जो चुपचाप उसकी रगों में उतर गए थे। माँ ने जैसे तैसे घर चलाया, सिकंदर को पढ़ाया, लेकिन हर दिन समाज की जिल्लतें और अधिकारियों की बेरुखी उसे तोड़ती रहीं। उसे ये समझ आने लगा था कि इस देश में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, रसूख नहीं, तो तुम्हारा सच भी कोई नहीं सुनता। लेकिन सिकंदर हार मानने वालों में नहीं था। वो हर दिन खुद से लड़ता, खुद को तैयार करता, जैसे कोई तूफान आने वाला हो और वो उसका हिस्सा बनने वाला हो। शहर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। भ्रष्ट नेताओं का राज, पुलिस की मिलीभगत और आम जनता का शोषण अब एक आम बात हो गई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सिकंदर को पूरी तरह बदल दिया। उसके छोटे भाई को एक आंदोलन में भाग लेने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया और हिरासत में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस बार सिकंदर टूटा नहीं बल्कि खड़ा हो गया। उसने प्रण लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने कानून की पढ़ाई पूरी की, वकालत की डिग्री ली, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि इस सिस्टम में सिर्फ किताबों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे वो बनना था जो सिस्टम से ऊपर हो, एक आवाज, एक चेतावनी, एक डर। सिकंदर ने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह सुबह पहाड़ों पर दौड़ लगाता, रात को जिम में पसीना बहाता, दिन में किताबों से ज्ञान लेता और रात में गलियों में अन्याय के खिलाफ लोगों से मिलता। उसकी एक टीम बन गई, ऐसे नौजवान जो सिस्टम से थक चुके थे लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। सिकंदर ने उन्हें रास्ता दिखाया और एक नाम दिया, न्याय सेना। धीरे धीरे उसकी कार्रवाई शुरू हुई। भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलना, नेताओं के काले कारनामों का स्टिंग करना और मीडिया के जरिए जनता तक सच्चाई पहुंचाना, ये सब एक मिशन बन चुका था। सरकार सकते में थी, पुलिस परेशान और जनता रोमांचित। एक दिन एक बहुत बड़ा नेता जिसका नाम रघुवीर सिंह था, जिसे सब अघोषित मुख्यमंत्री कहते थे, सिकंदर की कार्रवाई का निशाना बन गया। उसके स्कूल घोटाले, हॉस्पिटल में नकली दवाओं का कारोबार और गरीबों की जमीन हड़पने की पूरी पोल सिकंदर ने एक वीडियो के जरिए जनता के सामने खोल दी। वो वीडियो एक रात में वायरल हो गया और सरकार की नींव हिल गई। अब सिकंदर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन जनता उसकी रक्षा करती। वो जहां जाता, लोग उसे अपने घर में छुपा लेते, खाना खिलाते और उसकी आंखों में वो उम्मीद देखते जो नेताओं के वादों में कभी नहीं दिखी। एक दिन सिकंदर ने खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। मीडिया के सामने उसने कहा, मैं कोई आतंकवादी नहीं, कोई अपराधी नहीं, मैं बस वो हूं जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है। फर्क बस इतना है कि तुमने चुप रहना चुना और मैंने आवाज उठाना। कोर्ट में चल रही बहस, वकीलों की दलीलें और जज की कुर्सी पर बैठे इंसान की उलझन, सब पर भारी था सिकंदर का साहस। जब जज ने पूछा, तुमने कानून हाथ में क्यों लिया, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि कानून खुद बिक चुका था साहब। उसके इस एक जवाब ने पूरा कोर्ट हॉल हिला दिया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मीडिया इस सीन को लाइव दिखा रहा था और देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई थी। क्या वाकई सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम से बाहर जाना जरूरी है? इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। जेल के उस कोने में जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते दाखिल होती थीं, वहीं एक छोटी सी कोठरी में सिकंदर को रखा गया था। सरकार को डर था कि अगर उसे बाकी कैदियों के बीच रखा गया तो कहीं वो वहां भी बगावत न फैला दे। इसलिए उसे तन्हाई में रखा गया, अकेले, बिना किसी से बात करने की इजाजत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिकंदर के लिए तन्हाई कमजोरी नहीं, तैयारी थी। जेल के अंदर भी सिकंदर वही कर रहा था जो बाहर करता था, लोगों से सच सुनना, उन्हें हिम्मत देना और सोच बदलना। धीरे धीरे जेल के गार्ड्स, कर्मचारी, यहाँ तक कि कुछ अफसर भी उसकी इज्जत करने लगे। एक जेलर ने एक दिन कहा, हमने बहुत कैदी देखे हैं, लेकिन ये पहला है जो जेल में बंद होकर भी आजाद है। बाहर की दुनिया में उसकी टीम न्याय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। वे अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर फ्री सिकंदर ट्रेंड कर रहा था। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों ने सिकंदर की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए। कुछ ने उसकी तस्वीरों के साथ पोस्टर बनाए जिन पर लिखा था, सच को कैद नहीं किया जा सकता। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। विपक्ष भी अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया था। बड़े बड़े पत्रकार और फिल्म सितारे भी अब खुलकर सिकंदर के पक्ष में बोलने लगे थे। एक जाने माने अभिनेता ने कहा, अगर सिकंदर जैसा किरदार पर्दे पर होता तो हम उसे हीरो कहते, लेकिन असल में वो हम सबका आईना है। फिर एक दिन अदालत ने उस केस पर सुनवाई शुरू की जिसमें सिकंदर पर राजद्रोह, अफसरों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे।
लेकिन सिकंदर के वकील ने एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डेड कॉल्स, सरकारी अफसरों की अंदरूनी फाइल्स, सभी ने साबित किया कि सिकंदर ने जो किया वो गलत नहीं था, वो एक मजबूरी थी। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। सिकंदर को हर उस अपराध से बरी किया जाता है जिसे उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया। उसका मकसद कानून को तोड़ना नहीं, उसे सही करना था। ये सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में तालियों की गूंज उठी। सिकंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो एक जीत के बाद होता है। वो जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। रिहा होने के बाद जब वो जेल के दरवाजे से बाहर आया तो हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला, लोगों ने गुलाब के फूल फेंके, ढोल बजाए और जमीन पर झुककर उसका स्वागत किया। लेकिन सिकंदर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बच्चे को गोद में उठाया और बोला, अब तुझे वो दुनिया बनाकर देनी है जहां तुझे किसी सिकंदर की जरूरत ना पड़े। उसके बाद उसने राजनीति से जुड़े हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे बदलाव चाहिए था। वो शहर शहर गया, गांव गांव लोगों से मिला, उन्हें पढ़ाया, सिखाया कि उनका अधिकार क्या है और कैसे बिना हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। कुछ सालों में ही उसका आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को नई नीतियां लानी पड़ी। हर सरकारी ऑफिस में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, जनता ही असली सिकंदर है। सिकंदर अब कहीं नहीं था, लेकिन हर जगह था। आवाज अब हर युवा के दिल में गूंज रही थी। उसकी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाने लगीं और उसका नाम इतिहास की उन पंक्तियों में दर्ज हुआ जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा समाज को अपना समझा। वो अब कोई इंसान नहीं था, एक विचार था, और विचारों को न मारा जा सकता है, न कैद किया जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन सिकंदर का असर समय की रफ्तार से कहीं आगे बढ़ चुका था। जिस दिन उसे जेल से रिहा किया गया था, उस दिन से लेकर आने वाले वर्षों तक उसकी छवि देश के कोने कोने में बदलती सोच का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी बातें अब सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि बच्चों की किताबों में, बुजुर्गों की कहानियों में और युवाओं की नसों में दौड़ती क्रांति की लहर में दर्ज हो गई थीं। सिकंदर ने खुद को सत्ता से दूर रखा, लेकिन वो हर उस जगह पहुंचा जहां इंसानियत का राह रही थी। कभी किसी आदिवासी गांव में एक स्कूल की नींव रखते हुए, तो कभी एक रेप पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर। वो न नेता बना, न संत, बस एक आम आदमी की तरह लड़ता रहा, चलता रहा। एक दिन दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग जमा हुए। कोई विरोध नहीं, कोई जुलूस नहीं, बस एक मूक सभा। बीच में एक बड़ा पोस्टर था जिसमें लिखा था, हमें तुम्हारी जरूरत है सिकंदर। लेकिन सिकंदर वहां नहीं था। वह किसी दूर दराज गांव में एक बूढ़े किसान की मदद कर रहा था, जिसने अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी थी। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप इतने सालों से देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन आपने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई फिल्म नहीं बनाई, कोई राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं कहानी नहीं, कहानी के पीछे की वजह बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे एक नई पीढ़ी सामने आने लगी, जो सिकंदर की बातों से प्रभावित होकर समाज सेवा में उतर रही थी। कई ने वकालत की, कई ने सामाजिक संस्थाएं खोली और कुछ ने तो खुद को सिकंदर के सिपाही कहना शुरू कर दिया। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। घूस देने के बजाय लोग आरटीआई डालने लगे थे। पुलिस से डरने की बजाय कानून की बात करने लगे थे। एक बार फिर से देश के कुछ हिस्सों में अशांति फैलने लगी। एक बड़ी बिल्डर कंपनी ने गांव के किसानों की जमीनें जबरन कब्जा कर ली थीं। प्रशासन पूरी तरह मौन था, मीडिया खरीदा जा चुका था और जनता डर में जी रही थी। तभी एक रात उसी गांव के चौपाल में एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और बोला, अब और नहीं, एक बार फिर हमें अपने अंदर के सिकंदर को जगाना होगा। और अगली सुबह गांव के हर घर की दीवार पर एक नाम लिखा गया, वापस बुलाओ उसे जो डर से बड़ा है। सोशल मीडिया पर फिर से तूफान उठा। वापस आओ सिकंदर ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतरे। स्कूलों में प्रार्थना के बाद सिकंदर की पंक्तियां पढ़ी जाने लगीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिकंदर कहीं नहीं दिख रहा था। न उसकी टीम का कोई सदस्य सामने आया, न कोई वीडियो, न कोई बयान। लोग हैरान थे कि क्या अब सिकंदर थक गया, क्या उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन फिर एक सुबह जब गांव में बिल्डर की जेसीबी मशीनें घुस रही थीं, तभी अचानक सामने एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों में वही जानी पहचानी आग। वह कुछ नहीं बोला, बस सामने खड़ा रहा। मशीनें रुक गईं। पुलिस वालों ने पहचान लिया। बिल्डर की सांसें थम गईं और भीड़ एक ही नाम पुकारने लगी, सिकंदर,
सिकंदर, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जब खेत में खून गिरता है तब जमीन उपज देती है, लेकिन जब जमीर बिकता है तब देश मरता है। वो दिन फिर से एक नई शुरुआत का था। सिकंदर ने न सिर्फ उस गांव की जमीन बचाई, बल्कि वहां एक जन अदालत की नींव रखी, जिसमें आम लोग अपने फैसले खुद ले सकें। इसके बाद हर राज्य में सिकंदर न्याय मंडल बनने लगे, कोई सरकार से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जनता को सरकार जैसा समझाने के लिए। लोग कहते हैं सिकंदर अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन सच ये है कि सिकंदर अब एक इंसान नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे उम्मीद की कोई किरण बाकी ही ना हो। शहर के पुराने हिस्से में, जहां दीवारों पर चुनावी वादों के फटे पोस्टर किसी भूले हुए वादे की तरह लटके थे, वहीं एक लड़का अपनी माँ के साथ एक पुराने किराए के कमरे में रहता था। नाम था सिकंदर। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, बस एक आम सा लड़का, लेकिन आंखों में एक अलग ही आग थी। वो आग जो दूसरों की आंखों में नहीं दिखती, लेकिन वक्त आने पर पूरा शहर जला सकती है। सिकंदर का बचपन बड़ा मुश्किलों में बीता। उसके पिता एक ईमानदार सरकारी अफसर थे, जो सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद ही एक दिन सिस्टम की भेंट चढ़ गए। एक झूठे केस में फंसाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और कुछ महीनों बाद जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। उस दिन सिकंदर की आंखों में जो आंसू थे, वो किसी मासूमियत के नहीं थे। वो एक क्रांति का बीज थे, जो चुपचाप उसकी रगों में उतर गए थे। माँ ने जैसे तैसे घर चलाया, सिकंदर को पढ़ाया, लेकिन हर दिन समाज की जिल्लतें और अधिकारियों की बेरुखी उसे तोड़ती रहीं। उसे ये समझ आने लगा था कि इस देश में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, रसूख नहीं, तो तुम्हारा सच भी कोई नहीं सुनता। लेकिन सिकंदर हार मानने वालों में नहीं था। वो हर दिन खुद से लड़ता, खुद को तैयार करता, जैसे कोई तूफान आने वाला हो और वो उसका हिस्सा बनने वाला हो। शहर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। भ्रष्ट नेताओं का राज, पुलिस की मिलीभगत और आम जनता का शोषण अब एक आम बात हो गई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सिकंदर को पूरी तरह बदल दिया। उसके छोटे भाई को एक आंदोलन में भाग लेने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया और हिरासत में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस बार सिकंदर टूटा नहीं, बल्कि खड़ा हो गया। उसने प्रण लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने कानून की पढ़ाई पूरी की, वकालत की डिग्री ली, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि इस सिस्टम में सिर्फ किताबों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे वो बनना था जो सिस्टम से ऊपर हो, एक आवाज, एक चेतावनी, एक डर। सिकंदर ने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह सुबह पहाड़ों पर दौड़ लगाता, रात को जिम में पसीना बहाता, दिन में किताबों से ज्ञान लेता और रात में गलियों में अन्याय के खिलाफ लोगों से मिलता। उसकी एक टीम बन गई, ऐसे नौजवान जो सिस्टम से थक चुके थे लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। सिकंदर ने उन्हें रास्ता दिखाया और एक नाम दिया, न्याय सेना। धीरे धीरे उसकी कार्रवाई शुरू हुई। भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलना, नेताओं के काले कारनामों का स्टिंग करना और मीडिया के जरिए जनता तक सच्चाई पहुंचाना, ये सब एक मिशन बन चुका था। सरकार सकते में थी, पुलिस परेशान और जनता रोमांचित। एक दिन एक बहुत बड़ा नेता, जिसका नाम रघुवीर सिंह था, जिसे सब अघोषित मुख्यमंत्री कहते थे, सिकंदर की कार्रवाई का निशाना बन गया। उसके स्कूल घोटाले, हॉस्पिटल में नकली दवाओं का कारोबार और गरीबों की जमीन हड़पने की पूरी पोल सिकंदर ने एक वीडियो के जरिए जनता के सामने खोल दी। वो वीडियो एक रात में वायरल हो गया और सरकार की नींव हिल गई। अब सिकंदर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन जनता उसकी रक्षा करती। वो जहां जाता, लोग उसे अपने घर में छुपा लेते, खाना खिलाते और उसकी आंखों में वो उम्मीद देखते जो नेताओं के वादों में कभी नहीं दिखी। एक दिन सिकंदर ने खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। मीडिया के सामने उसने कहा, मैं कोई आतंकवादी नहीं, कोई अपराधी नहीं, मैं बस वो हूँ जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है। फर्क बस इतना है कि तुमने चुप रहना चुना और मैंने आवाज उठाना। कोर्ट में चल रही बहस, वकीलों की दलीलें और जज की कुर्सी पर बैठे इंसान की उलझन, सब पर भारी था सिकंदर का साहस। जब जज ने पूछा, तुमने कानून हाथ में क्यों लिया, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि कानून खुद बिक चुका था साहब। उसके इस एक जवाब ने पूरा कोर्ट हॉल हिला दिया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मीडिया इस सीन को लाइव दिखा रहा था और देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई थी। क्या वाकई सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम से बाहर जाना जरूरी है? इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। जेल के उस कोने में जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते दाखिल होती थीं, वहीं एक छोटी सी कोठरी में सिकंदर को रखा गया था।
सरकार को डर था कि अगर उसे बाकी कैदियों के बीच रखा गया तो कहीं वो वहां भी बगावत न फैला दे, इसलिए उसे तन्हाई में रखा गया, अकेले, बिना किसी से बात करने की इजाजत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिकंदर के लिए तन्हाई कमजोरी नहीं, तैयारी थी। जेल के अंदर भी सिकंदर वही कर रहा था जो बाहर करता था, लोगों से सच सुनना, उन्हें हिम्मत देना और सोच बदलना। धीरे धीरे जेल के गार्ड्स, कर्मचारी, यहाँ तक कि कुछ अफसर भी उसकी इज्जत करने लगे। एक जेलर ने एक दिन कहा, हमने बहुत कैदी देखे हैं, लेकिन ये पहला है जो जेल में बंद होकर भी आजाद है। बाहर की दुनिया में उसकी टीम न्याय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। वे अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर फ्री सिकंदर ट्रेंड कर रहा था। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों ने सिकंदर की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए। कुछ ने उसकी तस्वीरों के साथ पोस्टर बनाए जिन पर लिखा था, सच को कैद नहीं किया जा सकता। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। विपक्ष भी अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया था। बड़े बड़े पत्रकार और फिल्म सितारे भी अब खुलकर सिकंदर के पक्ष में बोलने लगे थे। एक जाने माने अभिनेता ने कहा, अगर सिकंदर जैसा किरदार पर्दे पर होता तो हम उसे हीरो कहते, लेकिन असल में वो हम सबका आईना है। फिर एक दिन अदालत ने उस केस पर सुनवाई शुरू की जिसमें सिकंदर पर राजद्रोह, अफसरों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन सिकंदर के वकील ने एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डेड कॉल्स, सरकारी अफसरों की अंदरूनी फाइल्स, सभी ने साबित किया कि सिकंदर ने जो किया वो गलत नहीं था, वो एक मजबूरी थी। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, सिकंदर को हर उस अपराध से बरी किया जाता है जिसे उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया। उसका मकसद कानून को तोड़ना नहीं, उसे सही करना था। ये सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में तालियों की गूंज उठी। सिकंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो एक जीत के बाद होता है। वो जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। रिहा होने के बाद जब वो जेल के दरवाजे से बाहर आया तो हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला, लोगों ने गुलाब के फूल फेंके, ढोल बजाए और जमीन पर झुककर उसका स्वागत किया। लेकिन सिकंदर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बच्चे को गोद में उठाया और बोला, अब तुझे वो दुनिया बनाकर देनी है जहां तुझे किसी सिकंदर की जरूरत ना पड़े। उसके बाद उसने राजनीति से जुड़े हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे बदलाव चाहिए था। वो शहर शहर गया, गांव गांव लोगों से मिला, उन्हें पढ़ाया, सिखाया कि उनका अधिकार क्या है और कैसे बिना हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। कुछ सालों में ही उसका आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को नई नीतियां लानी पड़ी। हर सरकारी ऑफिस में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, जनता ही असली सिकंदर है। सिकंदर अब कहीं नहीं था, लेकिन हर जगह था। आवाज अब हर युवा के दिल में गूंज रही थी। उसकी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाने लगीं और उसका नाम इतिहास की उन पंक्तियों में दर्ज हुआ जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा समाज को अपना समझा। वो अब कोई इंसान नहीं था, एक विचार था, और विचारों को न मारा जा सकता है, न कैद किया जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन सिकंदर का असर समय की रफ्तार से कहीं आगे बढ़ चुका था। जिस दिन उसे जेल से रिहा किया गया था, उस दिन से लेकर आने वाले वर्षों तक उसकी छवि देश के कोने कोने में बदलती सोच का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी बातें अब सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि बच्चों की किताबों में, बुजुर्गों की कहानियों में और युवाओं की नसों में दौड़ती क्रांति की लहर में दर्ज हो गई थीं। सिकंदर ने खुद को सत्ता से दूर रखा, लेकिन वो हर उस जगह पहुंचा जहां इंसानियत कराह रही थी। कभी किसी आदिवासी गांव में एक स्कूल की नींव रखते हुए, तो कभी एक रेप पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर। वो न नेता बना, न संत, बस एक आम आदमी की तरह लड़ता रहा, चलता रहा। एक दिन दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग जमा हुए। कोई विरोध नहीं, कोई जुलूस नहीं, बस एक मूक सभा। बीच में एक बड़ा पोस्टर था जिसमें लिखा था, हमें तुम्हारी जरूरत है सिकंदर। लेकिन सिकंदर वहां नहीं था। वह किसी दूर दराज गांव में एक बूढ़े किसान की मदद कर रहा था, जिसने अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी थी। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप इतने सालों से देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन आपने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई फिल्म नहीं बनाई, कोई राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं कहानी नहीं, कहानी के पीछे की वजह बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे एक नई पीढ़ी सामने आने लगी जो सिकंदर की बातों से प्रभावित होकर समाज सेवा में उतर रही थी।
कई ने वकालत की, कई ने सामाजिक संस्थाएं खोली और कुछ ने तो खुद को सिकंदर के सिपाही कहना शुरू कर दिया। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। घूस देने के बजाय लोग RTI डालने लगे थे। पुलिस से डरने की बजाय कानून की बात करने लगे थे। एक बार फिर से देश के कुछ हिस्सों में अशांति फैलने लगी। एक बड़ी बिल्डर कंपनी ने गांव के किसानों की जमीनें जबरन कब्जा कर ली थीं। प्रशासन पूरी तरह मौन था, मीडिया खरीदा जा चुका था और जनता डर में जी रही थी। तभी एक रात उसी गांव के चौपाल में एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और बोला, अब और नहीं, एक बार फिर हमें अपने अंदर के सिकंदर को जगाना होगा। और अगली सुबह गांव के हर घर की दीवार पर एक नाम लिखा गया, वापस बुलाओ उसे जो डर से बड़ा है। सोशल मीडिया पर फिर से तूफान उठा। वापस आओ सिकंदर ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतरे। स्कूलों में प्रार्थना के बाद सिकंदर की पंक्तियां पढ़ी जाने लगीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिकंदर कहीं नहीं दिख रहा था। न उसकी टीम का कोई सदस्य सामने आया, न कोई वीडियो, न कोई बयान। लोग हैरान थे कि क्या अब सिकंदर थक गया, क्या उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन फिर एक सुबह जब गांव में बिल्डर की JCB मशीनें घुस रही थीं, तभी अचानक सामने एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों में वही जानी पहचानी आग। वह कुछ नहीं बोला, बस सामने खड़ा रहा। मशीनें रुक गईं। पुलिस वालों ने पहचान लिया। बिल्डर की सांसें थम गईं और भीड़ एक ही नाम पुकारने लगी, सिकंदर, सिकंदर। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जब खेत में खून गिरता है तब जमीन उपज देती है, लेकिन जब जमीर बिकता है तब देश मरता है। वो दिन फिर से एक नई शुरुआत का था। सिकंदर ने न सिर्फ उस गांव की जमीन बचाई,